ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पूर्व आने वाला वह दिव्य काल है जिसे वेद, उपनिषद, आयुर्वेद और योग शास्त्र ने मानव चेतना के सर्वोच्च जागरण का समय कहा है, क्योंकि इस समय प्रकृति में सात्विक ऊर्जा अपने चरम पर होती है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सबसे स्थिर रहता है और वातावरण में प्राणवायु यानी लाइफ फोर्स अत्यधिक शुद्ध रूप में उपलब्ध होती है। इस समय किया गया ध्यान मन की गहराइयों में उतरकर साधक को आंतरिक मौन, स्थिरता और शुद्धि प्रदान करता है और चित्त की अशांत तरंगें शांत होने लगती हैं, जिससे गहन आध्यात्मिक अनुभव सहज रूप से उभरते हैं। जैविक दृष्टि से देखें तो इस मुहूर्त में मेलाटोनिन हार्मोन, जो नींद, गहरी विश्रांति और मानसिक शांति के लिए जिम्मेदार होता है, धीरे धीरे घटने लगता है, जिससे जागृति और शांत सक्रियता यानी काम अलर्टनेस का अनोखा संतुलन बनता है। यही कारण है कि इस समय मस्तिष्क की अल्फा तरंगें सक्रिय होती हैं, जो मन को ध्यान, प्रार्थना, अध्ययन और आत्मचिंतन के लिए सबसे उपयुक्त बनाती हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह समय वात दोष के प्रभुत्व का होता है, जो हलचल, गति, रचनात्मकता और आध्यात्मिकता का स्वामी माना जाता है। इसलिए इस समय किया गया मंत्र जप, ओंकार जप, गायत्री मंत्र, सोहम साधना या किसी भी इष्ट का ध्यान कई गुना फल देता है, क्योंकि ध्वनि तरंगे सूक्ष्म नाड़ियों को शुद्ध करती हैं और चित्त पर गहरा प्रभाव डालती हैं। प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपाल भाती और उज्जाई इस समय विशेष लाभकारी होते हैं, क्योंकि शरीर की कोशिकाएं अधिक मात्रा में शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं और यह सीधे मस्तिष्क की क्लैरिटी, नर्वस सिस्टम की शांति तथा भावनात्मक संतुलन को प्रभावित करता है। साथ ही उषापान यानी सुबह खाली पेट गुनगुना जल पीना शरीर की सारी नाड़ियों को सक्रिय करता है, पाचन अग्नि को प्रज्वलित करता है और रात भर जमा हुए अम्लीय पदार्थों को बाहर निकालता है। स्नान से शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा चैनल यानी नाड़ी स्वच्छ होते हैं और मन दिव्यता ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। स्वाध्याय यानी गूढ़ शास्त्रों, वेदांत, भगवत गीता, उपनिषद, योग सूत्र या किसी भी आध्यात्मिक ग्रंथ का अध्ययन इस समय अत्यंत प्रभावशाली होता है, क्योंकि बुद्धि की ग्रहण क्षमता कई गुना बढ़ जाती है और जटिल विषय भी आसानी से समझ में आ जाते हैं। विद्यार्थी के लिए यह समय सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि स्मरण शक्ति, ध्यान क्षमता, समझ और रचनात्मकता इस समय अपने सर्वोच्च स्तर पर होती हैं। जो चीजें ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ी जाती हैं, वे लंबे समय तक स्मृति में अंकित रहती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इस समय किया गया ध्यान साधक को अहंकार, क्रोध, भय, ईर्ष्या और मानसिक अशुद्धियों से दूर कर धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। मन और बुद्धि में सूक्ष्म शांति उत्पन्न होती है और साधना का फल दिन भर की ऊर्जा, संतुलन, शांति और विवेक में दिखाई देता है। इसी समय किए गए संकल्प अत्यंत शक्तिशाली माने जाते हैं, क्योंकि मन उस क्षण सबसे अधिक समर्पित और स्वच्छ स्थिति में होता है। यदि कोई व्यक्ति इस समय अपने लक्ष्य, चरित्र निर्माण, आध्यात्मिक विकास या जीवन के उद्देश्य को लेकर संकल्प लेता है, तो वह संकल्प उसके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है। योगिक विज्ञान कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में साधना मनुष्य के आभा मंडल यानी ऑरा को तेजस्वी, शक्तिशाली और स्वच्छ बनाती है, जिससे उसकी उपस्थिति में शांति, सकारात्मकता और आकर्षण स्वतः प्रकट होने लगता है। यह मुहूर्त मनुष्य के शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा के बीच एक अद्भुत सामंजस्य स्थापित करता है, जिससे जीवन में संतुलन, स्वास्थ्य, ऊर्जा और आध्यात्मिक प्रगति अत्यंत सहज हो जाती है। यही कारण है कि ऋषि, महर्षि, योगियों, साधकों, संतों और विद्वानों ने एक मत से कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त ही वह समय है जो व्यक्ति की चेतना, जीवन ऊर्जा, मानसिक अवस्था और आत्मिक यात्रा को गहराई से बदल सकता है। यह केवल एक समय नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन, एक ऊर्जा क्षेत्र और एक दिव्य अवसर है, जो प्रतिदिन प्रकृति हमें उपहार में देती है। और जो भी व्यक्ति इस मुहूर्त का सदुपयोग करता है, उसके जीवन में ज्ञान, स्वास्थ्य, सफलता, शांति और आध्यात्मिक उन्नति स्वाभाविक रूप से चमकने लगती है।